गाइस एक सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे कि भाई इस यूनिवर्सिटी की कितनी बुरी रेपुटेशन है। इज़ इट वर्थ डूइंग एमबीए फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस यूनिवर्सिटी? तो भाई इस वीडियो में मैं बताऊंगा माय स्टोरी, व्हाई आई टुक एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। मेरा जो डिसीजन है इसमें एडमिशन लेने का वो किन चीज़ों पे बेस्ड है, व्हाट डू आई थिंक अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो भाई द जनरल क्वेश्चन पीपल आस्क फ्रॉम मी इज why does it have a lot of bad reputation and articles? what are the job opportunities? यहाँ एम बी करने के बाद जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, इसकी कितनी औकात है कनाडा में इस यूनिवर्सिटी की, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस डिग्री फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। ओके, तो भाई ऑनेस्टली जब मैं अपना डिसीजन ले रहा था, जब मैं अप्लाई कर रहा था, तो मेरी सिचुएशन ये थी कि इससे पहले मैंने डिप्लोमा में अप्लाई करा था एंड आई वॉज वेटिंग फॉर 1 ईयर एंड आई गॉट रिफ्यूज्ड ट्वाइस बिकॉज आई हैव अप्लाइड इन अ डिप्लोमा। और जनवरी 2021 में मैं रिफ्यूज़ हुआ था दूसरी बार, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। आई वॉज रिफ्यूज फ्रॉम जनवरी इनटेक। मई इनटेक के लिए मैं बहुत लेट था और मुझे सितंबर इनटेक में तक रुकना नहीं था भाई, सीधी बात है। तो ऑप्शन जो मेरे पास बच रहे थे वो थे कुछ कॉलेजेस जिसमें मुझे डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा मिल रहा था, लेकिन मेरे एजेंट ने जब मुझे बताया कि भाई एक यूनिवर्सिटी वैंकूवर में यूसीडब्ल्यू यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट, उसमें एमबीए मिल रहा है लेकिन उसकी फ़ीस $35,000 है, तो बताओ क्या करना है। तो भाई I went home, I went into the website and I figured it out that I might also be eligible for a $10,000 scholarship and there was no application fees to apply into this university. So based on this information I said to my agent कि भाई तुम अप्लाई करो, बाकी देखेंगे। इसके साथ में मैंने दूसरे कॉलेजेस में भी अप्लाई कर दिया, 2 कॉलेजेस में, एक ट्रेंट यूनिवर्सिटी और एक कॉन्स्टेबल कॉलेज, कि बैकअप प्लान के लिए कि इसमें नहीं आया तो उसमें कर लूँगा, उसमें नहीं आया तो उसमें कर लूँगा, ताकि टाइम वेस्ट ना हो ओवरऑल। ठीक है, तो विद इन अ वीक मुझे ऑफर लेटर मिल गया, मुझे कॉल आ गई यूनिवर्सिटी से कि भाई आपका एड्रेस कंफर्म कर दो। उसके 2-4 दिन बाद मुझे मेरे घर पे मेरा ऑफर लेटर आ गया अलॉन्ग विद स्कॉलरशिप। तो भाई यहाँ से कहानी शुरू होती है कि भाई 2 साल का कोर्स, मास्टर्स डिग्री, MBA, 35,000 2 ईयर्स की फ़ीस माइनस 10,000 जो मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है। स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी के लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, वो अलग चीज़ है। तो भाई दिस वॉज सो गुड टू बी ट्रू। मतलब $25,000 में आपको डिप्लोमा तक नहीं मिलेगा। इससे पहले जिस डिप्लोमा मैंने अप्लाई करा था उसकी 1 ईयर की फ़ीस $14,000 थी। ठीक है, इट वॉज 28,000 फॉर 2 ईयर्स। इतनी ये सारी चीज़ें देख के भाई मुझे हुआ कि यार व्हाट इज़ आई एम मिसिंग, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे इस सिचुएशन में। तो भैया हमेशा की तरह हम इंटरनेट पे गए, हमने यूट्यूब पे देखा कि भाई मैंने सर्च करा यूट्यूब पे बेसिकली इस यूनिवर्सिटी के बारे में और लेकिन मुझे कुछ ढंग का नहीं मिला, कुछ भी खास नहीं था उस टाइम पे यूट्यूब पे भी। तो भाई आई वॉज गेटिंग लेट फॉर माई इनटेक एंड आई हैड टू टेक अ डिसीजन। भाई अब सिचुएशन ये थी कि दिस यूनिवर्सिटी हैव मल्टीपल intakes. I have April and after that July, so I don't have to wait for September. ठीक है, दिस यूनिवर्सिटी फिट्स माई बजट विच इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर मी। ये इस यूनिवर्सिटी में मैं अपना बजट के हिसाब से फिट हो रहा है। तीसरा फैक्टर, ये मैंने BBA करा हुआ है, तो MBA, दिस इज़ अ प्रोग्रेशन ऑफ स्टडीज़ एंड दिस इज़ एन मास्टर्स which also helps you to get more points when it comes to PR, which is ultimate goal. तो इन सारी चीज़ों के वजह से यार मेरे सारे फैक्टर्स ऑलमोस्ट फुलफिल हो रहे थे मुझे। तो भाई ये चीज़ सोचते हुए मैंने भाई अपने एजेंट को कहा क्योंकि भाई बढ़ो आगे, कराओ मेरा काम इसमें और शुरू करो इसको, क्योंकि आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि रेपुटेशन मे भी इतनी अच्छी ना हो, इसके रिव्यूज़ इतने बुरे हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन आई नो दिस फॉर अ फैक्ट इन एनी जॉब मार्केट सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन ही सब कुछ नहीं होती भाई। आपकी स्किल्स, आपकी कॉम्पिटेंस कितनी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी है, आपके कितने अच्छे नेटवर्क है एक जॉब मार्केट के लिए, आप कितना तैयार हो उस जॉब मार्केट के लिए, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ कंपनीज हो, आपकी कॉम्पिटेंस कितनी है, हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब मार्केट,
दैट दैट ऑल्सो मैटर्स। एन MBA कैन लैंड यू अ जॉब इंटरव्यू, आपको एक जॉब एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल तो बना सकता है, लेकिन आपको जॉब दिलवा नहीं सकता, ठीक है। तो ये मेरी थिंकिंग है यार, दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि सबको जॉब मिल जाती है। आखिरी बार आपने ऐसा कब सुना कि भाई कनाडा में जॉब ही नहीं मिलती हैं, या फिर लोग पॉवर्टी से मर रहे हैं, या फिर लोग भूखे मर रहे हैं वहाँ पे? ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबको जॉब मिलती है, कुछ को बढ़िया मिलती है, कुछ को ठीक मिलती है, कुछ को एंट्री लेवल मिलती है, लेकिन मिल जाती है भाई, अगर आपके अंदर वो स्किल्स हैं। देखो, एम्प्लॉयर आपकी डिग्री की शक्ल देख के आपको जॉब क्यों देगा? आप ये बताओ। आपके अंदर स्किल होगी, आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड करोगे कंपनी को, तभी तो जॉब देगा ना। भले आप UBC से कर लो, आपको आधा ठेला ना हो, तो आपको जॉब मिल जाएगी क्या? बताओ। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो भाई सीन ये है कि भाई ये चीज़ें मुझे पता थी, ये चीज़ें मुझे आइडिया है इन चीज़ों का यार, कि ऐसा नहीं होता कि आपको जॉब ना मिले। और इसके अलावा जो मैंने चीज़ रिसर्च करी और कुछ लोगों से बात करी, जो मुझे पता लगा कि यार ये यूनिवर्सिटी पहले किसी दूसरे मैनेजमेंट के अंडर थी, लेकिन अब इसको एक UK की एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक्वायर कर लिया है, एंड इट इज़ वर्किंग टू ट्रांजिट इट, मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट्स ला रही हैं, वो इसमें चेंजेस ला रही हैं। तो दिस वॉज इनफ फॉर मी मैन। आई एम नॉट कॉस्टिंग अ फॉर्च्यून टू माई पेरेंट्स राइट नाउ, इट्स एन MBA एंड आई एम फाइन विद इट। ओके, इसके अलावा जो चीज़ें होंगी वो वहाँ जाके देख लेंगे, जैसा भी होगा सिचुएशन के हिसाब से हो जाएगा। तो ये थिंकिंग के हिसाब से मैंने भाई अपना डिसीजन लिया एंड आई प्रोसीडेड विद इट। अब जिन लोगों को ये लग रहा है कि भाई जो मेरा जो एडवाइस है, जो मेरा डिसीजन था, दिस इज़ इम्प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं होता, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो होनी चाहिए ये वो, तो भाई उन लोगों को मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपको UBC के अंदर आना है, UBC के अंदर आओ। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में आता वहाँ आओ, टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100 यूनिवर्सिटी में आप आओ। इफ़ यू कैन पे दैट फीस, इफ़ यू कैन टेक दैट लोड, if you can wait for months to get even an offer letter and acceptance from those university, if you can afford that, just go for it. You don't have to research about this particular university. This is not for everyone. Everyone have their own goals and own criteria, man. As simple as that. ये मेरा criteria था. This is what I think. And this video is based on my analysis, what I have analyzed. जो लोगों से मैंने बात करी है, जिन लोगों को मैंने ऑब्जर्व करा है, उसके बेसिस पे है। मेरे पास इसका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है भाई, सच में। मैं वहाँ गया नहीं हूँ, मैंने जॉब ली नहीं है, मैंने MBA वहाँ से नहीं करा, मुझे नहीं पता वो कैसा है, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है जिसके बेस पे ये डिसीजन है। अब हर डिसीजन जो भी आप लेते हो, उसका आउटकम जो अब जब निकल के आता है तभी पता लगता है कि डिसीजन सही था या गलत। उसके लिए हम देखेंगे फ्यूचर में, अगर मेरा वीज़ा आता है, वहाँ जाते हैं, वहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वो आपको शेयर कर दिया जाएगा वीडियो में। तो भाई ये थी मेरी स्टोरी, ये मेरी थॉट प्रोसेस है, इसके अंदर जो मेरे को ठीक लगता है जो मैंने इसमें बताया, ठीक है। अब जो भी सारी मैंने बातें करी, इन सब चीज़ों को बैक करने के लिए, इनको एक वैलिडिटी देने के लिए मैं एक ग्रुप में हूँ जहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। वो लोग इन क्वेश्चंस को कैसे जवाब देते हैं, मैंने उनसे परमिशन ली है उनके मैसेज को शो करने के लिए। तो चलो अब हम कंप्यूटर पे चल के देखते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं, what are their reaction towards this. So let's jump into my computer and see what are their reaction to these particular questions. तो भाई ये देखते हैं अब हम। तो भाई ये क्वेश्चन था जो ग्रुप में पूछा था एक बंदे ने, इज 72% ईजी टू मेंटेन इन एवरी सेमेस्टर, इज द कोर्स वेरी टफ एंड टीचर्स फेल स्टूडेंट्स विलिंगली। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है, ठीक है। व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर दिस डिग्री, हाउ इज द वर्कलोड एंड डू वी गेट टाइम टू डू पार्ट टाइम वर्क एंड अदर स्टफ और नॉट। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग शेयर करते होंगे। तो इस सवाल का क्या जवाब दिया है स्टूडेंट्स ने, वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज सच अ रूमर दैट स्टूडेंट्स आर टायर्ड ऑफ हियरिंग, नो फैकल्टी फेल्स द स्टूडेंट इफ़ यू परफॉर्म वेल। इसमें इस पर्सन ने बहुत सिंपल साफ ऑनेस्टली बोला है कि भाई मास्टर ईजी नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट समथिंग विच यू कैन डू जस्ट बाय, मतलब ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 72% is easy to maintain if you complete the assignments on time, weekly tasks and do good in midterms.
This is where students get filtered. Whoever does well will go forward. A lot of my classmates are working and studying, not really a tough thing. ठीक है, तो भाई इसमें इन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई दिस इज़ नॉट वेरी इजी, आप असाइनमेंट्स करिए, आप अच्छे से पढ़िए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. एंड अनदर पर्सन रिप्लाइड टू द सेम थिंग, हे आई एम इन अ सेकेंड सेमेस्टर MBA नाउ. तो दूसरे पर्सन ने इनको अब रिप्लाई करा है, हे आई एम इन द सेकेंड सेम MBA नाउ. द यूनिवर्सिटी हैज़ गुड एकेडमिक कंटेंट एंड फैकल्टी, good infrastructure and amenities. However, it does not still have strict admission criteria. Because of this, many people use this as a gateway to Canada and are not really here for the course specifically. This translates into a not so polished student base. So many students don't get a good command on English, etc. etc. Negative comments are due to this and the fact that the university shut down its operation in Victoria some years back. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यार ये यूनिवर्सिटी पहले किसी अंडर दूसरे मैनेजमेंट की थी, अब दूसरे के है. दूसरी चीज़, इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर दो, ऑफर लेटर बहुत जल्दी दे देते हैं और ऑफर लेटर ऑलमोस्ट सबको दे देते हैं. ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज़ अ सेटबैक टू दिस यूनिवर्सिटी. आई थिंक a lot of people, regardless of what background they have, they can apply and most of them get into it. And MBA easy नहीं होता है यार, MBA is not easy, so not everyone is equally competent to pass this particular exam and take the workload. तो जो लोग हो जाते हैं ठीक है, जो लोग नहीं हो पाते हैं वो लोग ऐसे बैड रिव्यूज़ देते हैं, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. They are working on image building now with new campus and affiliations and all. The MBA program is demanding. Hard work requires to be stay above water. How much you take from the university depends on personal effort and capacity. भाई बहुत बढ़िया बोला इन्होंने. However, it's no UBC, University of British Columbia. If you have the skill base and financial standing to go to UBC, I say this only because you can build a better, diversified and capable network there. मतलब सीधी सीधी बात है भाई, अगर आप वहाँ जा सकते हो तो वहाँ चले जाओ, नो प्रॉब्लम. बट इस यूनिवर्सिटी में अभी ट्रांजिशन चल रहा है, यूनिवर्सिटी बेटर हो रही है डे बाय डे. लेट्स सी व्हाट अदर पीपल हैव टू से. हे इट्स पॉसिबल. Job opportunities in Canada are linked to major factors. Most crucial are language, skill base, exposure, presentation and persuasion skills, and networking with the right people. The MBA by itself will do nothing. These factors are missing in many people I came across. But of course, brand helps. If two candidates are selected and one is from UBC and another one from a second from Rotman, the second will be get through. So दिस इज़ समथिंग वेरी कॉमन. अगर आपके पास इंडिया में कोई बंदा एक बहुत तगड़े इंस्टीट्यूशन से IIM से है और दूसरा बंदा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो ऑफकोर्स दैट पर्सन विल हैव एन बेटर एज. बट इन नॉट, ऐसा नहीं है कि दूसरा बंदा भूखा मर जाएगा. दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ओके, ये मैसेज लास्ट है. ये मैसेज एक्चुअली मेरे को उन पर्सन से जब मैंने पूछा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जो आपने ग्रुप में डाली है मैं अपने यूट्यूब पे शेयर कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार बिल्कुल शेयर करो. और उसके बाद उन्होंने ये पॉइंट ऐड करा स्पेसिफिकली कि भाई ये चीज़ भी बताओ लोगों को. सो दिस इज़ द लास्ट मैसेज विच आई हैव. इन माई मैनेजमेंट क्लास वी आर आस्क्ड टू राइट अ केस एनालिसिस. Since it is MBA level, the professor gives proper information that it has to be standard and should have excellent vocabulary. So one thing I would like to coin here is that भाई MBA में यहाँ पे करने के लिए आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. You should be able to write on your own. अच्छा आप लिखना होना चाहिए. ये नहीं कि आप जो स्कूल टाइप्स में आप जो अपने ऐसे देखते थे उस लेवल का नहीं होना चाहिए. It should look professional. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. It should not be like a high school kid writing an assignment. So in the first assignment, around 4 to 5 students were given F grades because of their essay was too superficial, and around 7 people who got A and the rest of them got B. So what I'm trying to say, the point is, sometimes people fail in the beginning because of various reasons and they give up and write these rumors. But in the case, it doesn't mean that professor is purposely failing a student. It is the fault not being able to produce something on a professional level. Well, the professor also have provided tools to help those who get less grades. Hope this helps.
तो भाई सीधी सीधी बात यह है कि भाई लेवल है, अच्छा है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और जो लोग अच्छा कर पाते हैं उनके अच्छे ग्रेड्स आते हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं, जो लोग काफ़ी ज़्यादा डाउन होते हैं, उनको प्रोफेसर भाई क्या करे, उसने उसको एफ ग्रेड दिया। लेकिन द पर्सन ऑल्सो मैंशनड कि भाई जिनके लो ग्रेड्स आते हैं, ऐसा नहीं है उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, उनको सपोर्ट दी जाती है, उनकी हेल्प करी जाती है। ठीक है, सो गाइस बाय दिस आई विल बी कंक्लूडिंग द वीडियो। तो ये था मेरा एनालिसिस। भाई जितने लोग पूछ रहे थे कि भाई कैसी है, इट इज़ वर्थ टेकिंग और नॉट, you should get an idea. If your perspective differs from mine, please comment below and tell me this is what I think, and I hope this helps. Bye.